जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी, जेल प्रहरी, वन रक्षक और सहायक जेल अधीक्षक जैसे एग्जाम की तैयारी के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों के आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सी गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, जल्दी से बता दीजिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कृष्ण गीतावली। तुलसीदास जी जो हैं यह सगुणी काव्य धारा के कवि थे, जो कि एक राम भक्त थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कवित्त एवं कुंडलियां शामिल हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, सरासर शब्द है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया जो सरासर शब्द है यह कैसा शब्द है। तत्सम शब्द है, विदेशी है, तद्भव है या देशज है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, विदेशी शब्द है। सरासर, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से जो सरासर शब्द है यह कैसा शब्द है, तो आपका आंसर होगा विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द का मीन्स होता है विदेश में जन्मा हुआ। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो विदेशी मूल के परस्पर संपर्क के कारण यहां प्रचलित हो गए हैं। इन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है, जैसे ऑर्डर, कंपनी, कैंप, ऑफिसर। ये शब्द कैसे शब्द हैं, विदेशी शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, विद्यालय में संधि है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है विद्यालय में कौन सी संधि है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह आपको बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, विद्यालय जो है यह विद्याधन आलय से मिलकर बना है। किससे मिलकर है बना है, विद्याधन आलय से मिलकर बना है। तो आप लोगों को बताना है यहाँ पर कौन सी संधि है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि विद्या आ और आलय आ मिलकर क्या बनते हैं, बड़ा आ बनते हैं। तो यहाँ पर कौन सी संधि होना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, दीर्घ स्वर संधि है। विद्यालय शब्द में आ और आ मिलकर बड़ा आ बनाते हैं। तो यहां पर देखिए कौन सी संधि है। तो आपका आंसर होगा दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जिस संधि में छोटा आ और आ मिलकर कैपिटल आ बनाए, या फिर हम कह सकते हैं कि छोटा ई और ई मिलकर कैपिटल ई बनाए, या दीर्घ ह्रस्व स्वर बनाए, या हम कह सकते हैं कि उ और उ दो छोटे लघु स्वर मिलकर एक ह्रस्व स्वर बनाए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं दीर्घ स्वर बनाए, दो लघु या ह्रस्व स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर बनाए। या तो हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर दो ह्रस्व स्वर मिलकर, दो यहाँ पर देखिए दीर्घ स्वर मिलकर भी अगर एक दीर्घ स्वर बनाते हैं, जैसे अभी विद्यालय में बनाया है, और ई मिलकर भी यहाँ पर एक दीर्घ स्वर बनाते हैं, और दो दीर्घ स्वर मिलकर भी एक दीर्घ स्वर बनाते हैं। तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है। तो आपका आंसर होगा दीर्घ स्वर संधि होती है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, पत्राही तिथि पाइतब बा का घर के चहु पास नित प्रति पुण्यई रहो आनंद ओप उजास। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, आप लोगों से यह पूछा जा रहा है। पत्राही तिथि पायत बा घर के चाहू पास नित प्रति पुण्यई रहे आनंद ओप उजास। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। और अतिशयोक्ति अलंकार वहां होता है जहां किसी बात को बड़ा चढ़ाकर लोक सीमा से बाहर की बात की जाए। तो वहां कौन सा अलंकार होता है। तो आपका आंसर होगा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, गाल बजाना मुहावरे का आशय क्या है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है गाल बजाना मुहावरे का आशय क्या है। बढ़कर बातें करना, डींग हाँकना, या बकवास करना, या उक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, उक्त सभी। बढ़ चढ़कर या बढ़ बढ़कर बातें करना, डिंग हाँकना, ये देखिए बड़ी बड़ी डिंग हाँकना, या बकवास करना, ये सभी क्या हैं, गाल बजाना मुहावरे के अर्थ हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, इतर शब्द का अर्थ नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा इतर शब्द का अर्थ नहीं है। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, इत्यादि शब्द जो है या इतर का अर्थ नहीं है। इसके अतिरिक्त और, दूसरा, भिन्न, ये सभी क्या है, इतर शब्द के अर्थ हैं।
आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा है राज दरबार पद में कौन सा समास है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों और पूछा गया राज दरबार पद में कौन सा समास है। तो यहां पर आप लोगों को बताना है। तो देखिए राज दरबार का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, सॉरी समास विच्छेद करते हैं, तो यहां पर ये क्या होगा, राजा का दरबार। राजा के दरबार को क्या कहा जाता है, राज दरबार कहा जाता है। तो अभी का शब्द आप लोगों को दिख गया, तो ये क्या है, यहां पर संबंध पुरुष। देखिए ये दरबार तो है लेकिन किसका दरबार है, किससे संबंध बता रहा है, राजा का दरबार है। किसका दरबार है, राजा का दरबार, मतलब राजा से संबंध बता रहा है। तो यहां पर संबंध तत्पुरुष है। तो इसका जो राइट आंसर है वह कौन सा होगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 3, राज दरबार शब्द में तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसका जब समास विच्छेद किया जाता है तो ये क्या होता है, राजा का दरबार। और ये जो का के की शब्द होते हैं ना, ये संबंध दर्शाते हैं, संबंध तत्पुरुष यहां पर होता है। अगर तत्पुरुष समास के शब्दों की पहचान, अगर किस प्रकार से पहचान करें हम किस तत्पुरुष समास है, तो देखिए जब भी हम किसी समास का विच्छेद करते हैं तो उनके बीच में कुछ शब्द आते हैं जिनके क्या अनुसार एक लाइन बनाई दी गई है आप लोगों के कर्ता और सॉरी तत्पुरुष समास के लिए। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का के की अधिकरण में पर, यह शब्द आपको जहां देखने को मिलते हैं ना, वहां कौन सा समास होता है, तो आपका आंसर होगा तत्पुरुष समास होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है बीमल बुद्धि रहित है कैसा वाक्य है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है बीमल बुद्धि रहित है यह कैसा वाक्य है। निषेध परक संरचना है, विनम्रता सूचक संरचना, विधि सूचक है, या कारण कार्य संबंध संरचना है। तो यहाँ अगर ना तो कोई कारण दिख रहा है ना ही कोई कार्य हो रहा है। विनम्रता तो यहाँ की नहीं जा रही, विनम्रता का मतलब आप किसी से निवेदन कर रहे हो। विधि सूचक, अब देखिए कोई बात, विधि सूचक किसी को बुद्धिहीन बोलना विधि सूचक होता है क्या, नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा निषेध परक संरचना है। बीमल बुद्धिहीन है यह कैसा वाक्य, तो आपका आंसर होगा निषेध परक संरचना है। जो किसी विषय का अभाव सूचित करता है या कमी सूचित करता है, या फिर जहां पर नेगेटिव वाक्य होते हैं वहां पर क्या होता है, निषेध परक संरचना होती है। जैसे आपका जाना उचित नहीं है, यहां पर कौन सा शब्द आया, नहीं है, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, निषेध किया जा रहा है, तो निषेध परक संरचना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है सांप शब्द का पर्यायवाची है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से कौन सा सांप शब्द का पर्यायवाची है। तो राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, जल्दी बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा, भुजंग पनंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उक्त सभी। सांप शब्द का पर्यायवाची आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखिए सांप शब्द के पर्यायवाची में सर्प, नाग, विषधर, ये सभी शब्द होते हैं। विषधर, ब्याल, क्या होता है, ब्याल, बाल बंसी वाला होता है आधा, ब्याल, और भुजंग यहाँ पर दिया हुआ है, और उरग यहाँ दिया हुआ है, पन्नंग यहाँ दिया हुआ है, और एक और होता है अही। तो ये जो शब्द हैं सभी क्या होते हैं, सांप के पर्यायवाची होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों आप लोगों से पूछा है अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे सुविधा होगी। क्या बोला, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे सुविधा होगी। अब देखिए यहां पर कौन सा वाक्य, आज्ञा सूचक है क्या, क्या आज्ञा दी जा रही है क्या, आज्ञा होता तो कैसे देते हैं कि तुम मेरे साथ रहो। तो ये क्या हुई, आज्ञा, आपने किसी को ऑर्डर दिया कि आपको मेरे साथ रहना है। इच्छा सूचक, तो आप इच्छा व्यक्त, क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो, तो इस प्रकार होता तो हम कहते हैं कि इच्छा सूचक होता। विधानवाचक, तो देखिए विधानवाचक में कोई क्रिया होने का भाव होता है। जैसे वर्षा हो रही है तो ये कैसा होता है, विधानवाचक वाक्य होता है। जहां पर कोई क्रिया हो रही हो या होने वाली हो, तो यहां पर तो कोई क्रिया हो ही नहीं रही है। देखिए साथ में होना चाहिए, ये बोल रहा है कि मेरे साथ हो, लेकिन यहाँ कोई क्रिया हो रही है कि खा रहे पी रहे या इस प्रकार से कोई क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, संकेत किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, संकेत किया जाता है। जिन वाक्यों से शर्त या संकेत का बोध होता है, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे देखिए यहां दिया है अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे सुविधा होगी, तो यहां पर संकेत है। पहले देखिए दूसरी क्रिया कब होगी, जब पहली क्रिया होगी। अगर साथ में रहेगा तो सुविधा होगी, अगर साथ में नहीं रहेगा तो सुविधा नहीं होगी। यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर जहां निर्भर करता है वहां पर कौन सा वाक्य होता है, तो आंसर होगा संकेतार्थक वाक्य होता है। जैसे दूसरा उदाहरण आप समझिए, अगर वर्षा होगी तो फसल होगी। क्या बोला गया है, अगर वर्षा होगी, अगर वर्षा नहीं हुई तो फसल नहीं होगी, अगर वर्षा हुई तो फसल होगी। मतलब दूसरा जो चरण है वो किस पर डिपेंडेंट है, पहले वाले वाक्य पर। तो ऐसी जगह जहां शर्त होती है वहां पर क्या होता है, संकेतार्थक वाक्य होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या पूछा है, यथार्थ का विलोम शब्द क्या है। क्या पूछा गया है, यथार्थ का विलोम शब्द क्या है। राइट आंसर आपको बताना है।
तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या होगा बताइए, प्रारब्ध, वास्तविक, प्रासंगिक या कल्पना। तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 कल्पना होता है। यथार्थ यानी होता है प्रत्यक्ष, जो सामने है वो यथार्थ है, और कल्पना यानी क्या होता है, अप्रत्यक्ष, जो हमारे सामने नहीं है, जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, मन ही मन में कल्पना की जा रही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है सुपरवाइजर का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है सुपरवाइजर शब्द का जो हिंदी पारिभाषिक शब्द है वह क्या है, पर्यवेक्षक, प्रेक्षक, दृष्टा या वीक्षक। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्यवेक्षक। सुपरवाइजर शब्द का जो हिंदी पारिभाषिक शब्द है वह क्या होता है दोस्तों, तो आपका आंसर होगा पर्यवेक्षक होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे, आप लोगों से पूछा है प्रतिबिंबित शब्द में प्रत्यय है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है प्रतिबिंबित शब्द में कैसा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय, बिंबित है, इत है, बित है या ता है। तो इसका जो राइट आंसर आप लोगों को बताना है वह क्या होगा। तो देखिए प्रतिबिंब प्लस इत तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंबित। तो कौन सा प्रत्यय दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सेकंड इत। प्रतिबिंबित शब्द में कौन सा प्रत्यय, तो आपका आंसर होगा इत प्रत्यय है। जब किसी शब्द के अंत में, मतलब शब्द आप जान लें कि प्रत्यय किसे कहते हैं, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे, आप लोगों से पूछा है फूलहि फलहि ना बेत जदपि सुधा बरसहि जलद मूरख हृदय ना चेत जो गुरु मिलहि। यहां पर बिरची सम छंद है। कौन सा छंद है, यहां पर आप लोगों से यह पूछा जा रहा है, जो दी गई पंक्तियां इनमें कौन सा छंद है, आप लोगों से यह पूछा है। फूलहि फलहि ना बेत जदपि सुधा बरसहि जलद मूरख हृदय ना चेत जो गुरु मिलहि बिरची सम में कौन सा छंद है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सोरठा छंद है। कुछ छंदों में देखिए, या यहां पर अगर बात की जाए तो सभी जो छंद होते हैं इनमें ज्यादातर छंदों में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, लेकिन वे लिखे 2 ही पदों में जाते हैं, जिसमें दोहा और सोरठा शामिल है। अब अगर सोरठा की बात की जाए तो ये जो सोरठा छंद होता है यह दोहे का बिल्कुल विपरीत छंद होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में इसके 13-13 मात्राएं। याद रखना है आपको। सोरठा छंद कैसे पहचानेंगे आप, तो इसके पहले और तीसरे पद में 11-11 मात्राएं होती हैं और यह सिर्फ 2 ही पंक्तियों में लिखा होता है, यह भी आपको याद रखना है। और यहां पर देखिए, और इसमें जो दूसरा और चौथा पद होता है, दूसरा और चौथा चरण होता है, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं। जैसे कि आप लोगों को दे दिया जाए, जो सुमिरत सीधी होए, क्या होता है, जो सुमिरत सीधी होई। तो देखिए यहां पर कौन सी मात्राएं हैं, तो आप देखेंगे जो यहां पर क्या है, आपका दीर्घ मात्राएं यहां पर है ना। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर एक 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 छोटी मात्राएं यहां पर आपको देखने को, यहां पर भी बड़ी मात्रा आप देखिए, ये सीधी छोटी मात्रा है, छोटी मात्रा है। यहां पर देखिए हो, तो यहां पर बड़ी और एक। तो इस प्रकार से आप मात्रा काउंट कर सकते हैं कि कितनी है। तो देखिए यहाँ पर 1 और 2 मिलाकर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 2 मिलाकर 11। तो यहाँ पर देखिए पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है, तो आप कहेंगे 11। दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती है, 13। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है। यहां पर आप लोगों से पूछा गया है दैनिक अग्निपथ समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है। दैनिक अग्निपथ समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, इंदौर से। दैनिक अग्निपथ शब्द जो समाचार पत्र ये कहां से प्रकाशित होता है, तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर से। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र और पत्रिकाएं कहां से प्रकाशित होती, तब आपका आंसर होगा प्रदेश की राजधानी भोपाल से। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा है। यहां पर आप लोगों से पूछा गया इसूरी किस कवि के बोली के कवि हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गया है। पूछा गया है इसूरी जो है यह किस बोली के कवि हैं। राइट आंसर आपको बताना है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का, बताएंगे जल्दी से सभी लोग बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बुंदेली। इसूरी किस बोली के कवि हैं, तो आपका आंसर होगा बुंदेली। अब बोली की बात आ गई है तो मैं यहाँ पर बता दूं कि मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में बुंदेली भाषा बोली जाती है। तो आंसर होगा सागर, विदिशा, टीकमगढ़, दमोह और होशंगाबाद जिलों में बुंदेली भाषा बोली जाती है। तो आपको काफी अच्छे से याद रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग मध्य प्रदेश पटवारी, जेल प्रहरी और वन रक्षक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को हिंदी की 2000 प्लस प्रश्नों की बेस्ट पीडीएफ फाइल दिखाई दे रही होगी, जिसमें व्यापम द्वारा प्रीवियस ईयर में जितने भी हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको देखने को मिलेंगे। साइंस की भी 2250 प्लस बेस्ट साइंस की क्वेश्चन पीडीएफ फाइल दिखाई दे रही होगी, और साथ ही साथ आप लोगों को पटवारी एग्जाम की तैयारी के लिए कंप्यूटर जीके की भी पीडीएफ फाइल दिखाई दे रही होगी। और हाल ही में कंडक्ट कराई गई मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक एग्जाम 2023 की पीडीएफ फाइल, जिसकी सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, और एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 की भी सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड करें, नहीं तो इस नंबर पर, जो नंबर हमने आपको दिया है, देखिए जो नंबर मैं आप लोगों की स्क्रीन पर नोट कर रहा हूं, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप हमसे यह सारी की सारी पीडीएफ फाइल आसानी से प्राप्त करके आने वाले पटवारी, जेल प्रहरी, वन रक्षक और सहायक जेल अधीक्षक जैसे एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन विलोम शब्द युग्म नहीं है, राइट आंसर बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, अनादि और अनंत जो है एक दूसरे के विलोम शब्द युग्म नहीं है। देखिए रक्षक और भक्षक ये तो एक दूसरे के क्या है विलोम, एक रक्षा करने वाला है और एक आपको नुकसान पहुंचाने वाला, तो रक्षक भक्षक एक दूसरे के विलोम। लालसा और विरक्ति, लालसा यानी किसी चीज के लालच होना, विरक्ति यानी किसी भी चीज की लालच ना होना, ठीक है। और उसके देखिए किसी चीज को प्राप्त करना और किसी चीज को त्यागना, ये एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। योगी और भोगी ये भी क्या है एक दूसरे के अपोजिट है। योगी मतलब संत साधु, भोगी मतलब जो साधारण मनुष्य होता है, तो ये क्या होते हैं एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। आदि, और यहां पर देखिए अनादि की जगह आदि होता तो ये एक दूसरे के विलोम थे, आदि और अनंत होता तो ये एक दूसरे के विलोम थे, लेकिन यहां पर देखिए क्या दिया अनादि और अनंत, तो ये क्या है एक दूसरे के विलोम शब्द युग्म में नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हमारे शिक्षक प्रसन्न करते हैं। यह जो है आप लोगों का क्या है बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है। व्यवहार, यहाँ पर देखेंगे आप व्यवहार, तो यहाँ पर व्यवहार तो ऐसा नहीं लिखा जाता, व्यवहार तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। रसायन नहीं, इस तरीके से नहीं लिखा जाता, रसायन ऐसा लिखा जाता है। विभीषिका तो यह भी क्या है गलत है। यहाँ पर जो प्रज्वलित शब्द है बिल्कुल क्या है करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा है निम्नलिखित में समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। समुच्चरित भिन्नार्थक मतलब जो एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, उस शब्द युग्म का आपको चयन करना है। तो बताइए इनमें से कौन सा एक ऐसा शब्द युग्म है जो एक दूसरे के भिन्नार्थक नहीं है, उनके शब्दों का जो अर्थ है वो अलग अलग नहीं है। तो आंसर होगा अगल बगल। देखिए जो शब्द एक साथ यूज किए जाते हैं वो भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं होते हैं, जैसे जैसे तैसे ये शब्द क्या होते हैं एक साथ यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया है क्या नहीं है, तो ये एक दूसरे के भिन्नार्थक नहीं, इन दोनों का मीनिंग एक ही होता है, यथा तथा या इस प्रकार से यदि आप लोगों को देखने को मिलेगा तो ये शब्द हमेशा एक साथ देखने को मिलते हैं ना। तो यहाँ पर क्या होता है जो शब्द एक साथ देखने को मिलते हैं वो एक दूसरे के भिन्नार्थक नहीं होते हैं, एक ही अर्थ को बताते हैं, तो वही उसका करेक्ट आंसर है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन जो कि हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी पीडीएफ आप लोगों को दिखाई गई यदि आप इन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इन्हें आसानी से डाउनलोड करके आने वाले पटवारी, जेल प्रहरी और वन रक्षक जैसे एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। जय हिंद।